तो चलो स्टार्ट करते हैं अमेरिकन बाजार के साथ। तो डाउ तो हम लोग को थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिला है, 60-70 पॉइंट की तेजी है। बट यस, नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक की तबियत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालत आप यहाँ पे देख सकते हो, 3.5% की गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्ट था। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो भी बनाया है, क्योंकि यही मेजर रीजन था जिस चीज़ के चलते पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को टेक रिलेटेड गिरावट देखने को मिल चुका है। हमारे बाजार में भी वो गिरावट पास ऑन होते हुए देखने को मिली थी। साथ में हम देख सकते हैं एनवीडिया, जो शुरुआत में हम लोगों ने वीडियो कवर किया था तभी 10% के आसपास डाउन था, जो कि अभी वीडियो बना रहा हूँ लगभग 16.5% तक डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली 16.5 के अभी बोलते बोलते तो आप देख सकते हो 17% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चाइना के डीप सीक की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि उन्होंने एनवीडिया के शेयर में ज़बरदस्त डिप यहाँ पे क्रिएट करवा के रखा हुआ है। देन अगर बात करेंगे हमारे एडीआर क्या कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो। इन्फोसिस का एडीआर डाउन है, आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर चलो 2% ऊपर। विप्रो के एडीआर की बात करें 0.25% या फिर 3.5% के आसपास चलो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात करें 0.5% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो 2.5% नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बात करेंगे डीएलएफ की, तो डीएलएफ खराब माहौल में अच्छा यहाँ पे कर रहा है। तो एक अपडेट भी देखने को मिल चुका है कि डीएलएफ में वापस 173 अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट सेल किए हैं दोस्तों, मतलब बड़े बड़े। एंड उससे कितने कमाए देखो, 11,816 करोड़। ठीक है, इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। मतलब हम कह सकते हैं जो केशव विक्ट्री की हम बात करते हैं ना, वो काफ़ी आसान तरीके से हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब अमीर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो रहा है एंड गरीब कुछ ज़्यादा ही गरीब यहाँ पे हो रहा है। बट प्रॉब्लम किसके ऊपर होती है? मिडिल क्लास की। क्यों? क्योंकि गरीबी की अगर बात करें तो चलो सरकार कुछ हिसाब से उनको अलग अलग मेजर्स प्रोवाइड कर देती है, अलग अलग योजना के चलते पैसे दे देती है, या फिर राशन तो मिल ही जाता है। ठीक है, बट मिडिल क्लास की बात करें वो टैक्स भी भरते हैं, फैसिलिटीज़ भी कुछ भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सीगल इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक NHAI की अगर हम बात करें, उनकी ओर से 900 करोड़ का ऑर्डर ऑफिशियली मिलते हुए देखने को मिल चुका है, बिकॉज लोएस्ट बिडर इन्हीं का नाम देखने को मिल चुका है। ज्योति लिमिटेड की बात करेंगे तो 40 करोड़ का इनको भी ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ओपन एआई की अगर हम लोग बात करेंगे, इनकी मुश्किलें थोड़ी और बढ़ सकती है। कोई हम यहाँ पे डीप सीक की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं अदानी अंबानी से रिलेटेड। यस, अदानी अंबानी यहाँ पे मिलकर ओपन एआई के खिलाफ हम लोग को लीगल बैटल में शायद से जाते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। कॉपीराइट बैटल फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ओपन एआई की अगर हम लोग बात करें, चैट जीपीटी की बात करें, इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे आरोप लगे थे कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग मांगते हैं ये तो गूगल ही सर्च करके क्या कर देता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। बट देखा गया तो उसका जो राइट्स है वो दूसरे के पास हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी चीज़ को लेकर शायद से हम कह सकते हैं ओपन एआई की तकलीफें आने वाले समय में यहाँ पे बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसोसिएट अल्कोहल के मामले में, तो यहाँ पे नंबर्स हम लोग को इनके अच्छे देखने को मिल गए, इसलिए तेजी देखने को मिल गई। हैप्पी फॉर्जिंग्स की अगर हम बात करेंगे 2-3% की तेजी है। इसके पीछे का रीज़न है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इसमें 35 लाख के शेयर्स यहाँ पे उठाए। मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देन बात करेंगे तो एलएनटी की, तो एलएनटी को एक बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। अबू धाबी की अगर हम लोग बात करें, सोलर पीवी की बात कर ले, उसी के साथ साथ बैटरी स्टोरेज की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही बड़ा मजबूत कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल चुका है। बीकेडी टायर की अगर बात करें, बालकृष्णा इंडस्ट्री की, तो इनके नंबर देखने को मिले थे, उसके प्रति बाजार का रिएक्शन आज के दिन देख ही सकते हो। उसी के साथ साथ गो फैशन के भी नंबर देखने को मिले थे, जो बाजार को पसंद नहीं आया। ऐसा ही हम कह सकते हैं एनटीपीसी भी उसी लिस्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। टोरेंट फार्मा की बात करेंगे, 2.5% से ज़्यादा थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल गई। इसके पीछे का रीज़न हम कह सकते हैं कि अमेरिका में ये अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने का विचार कर रहे। फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जीटीए, तो इससे रिलेटेड अगेन एस्टिमेटेड प्राइस यहाँ पे आ चुका है $100 से लेकर लोएस्ट लेवल पे अगर रहेगा तो $80 के आसपास देखने को मिल सकता है। मतलब लगभग 6,500 से लेकर 8,500 तक के प्राइस हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। आईटीसी होटल की अगर बात करें, जो आईटीसी से डीमर्ज हुआ था, तो चलिए उसकी डेट आ चुकी है 29 जनवरी को, वो अलग से लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सेबी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही सेबी आ जाता है। एंड फिलहाल अगर हम बात करें, सेबी के जो करंट चीफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उनको एक्सटेंशन मिलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 28 फेब को, एंड 28 फेब के बाद यहाँ पे नए सेबी चीफ को सिलेक्ट किया यहाँ पे जा सकता है। इसके अनाउंसमेंट सरकार ने ही खुद यहाँ पे बोली है कि न्यू सेबी चीफ के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी अर्जी दे सकते हो। सैलरी की बात कर ले तो आप देख सकते हो लगभग 5.5 लाख की मंथली सैलरी सेबी चीफ को यहाँ पे दी जाएगी। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से एडवर्टाइजमेंट में सारी चीज़ें देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अदानी हिंडनबर्ग केस
ठीक है, हिंडनबर्ग तो भाई चला गया, उन्होंने बोल दिया हम तो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, काम के चलते 4 घंटा ही मतलब डेली का फ्री टाइम यहाँ पे मिलता है, तो फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मतलब मौका ही यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये तो उन्होंने अपना रीज़न यहाँ पे बता दिया था, जो ट्वीट करके उन्होंने सारी बातें यहाँ पे बोली थी। एनीवेज, सो हिंडनबर्ग अदानी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड फर्दर हियरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी डाली गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, वो अर्जी को खारिज कर दिया। ठीक है, सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, ट्रम्प से रिलेटेड बहुत सारे बड़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल चुके हैं। मतलब जो कह रहे थे ना हम लोग कि ट्रम्प सिर्फ बोलने वाले यहाँ पे है नहीं, एक्चुअल में वो चीज़ों को लेकर सीरियस है। उसका बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन आज के दिन देखने को मिल चुका है। सबसे पहले तो लोरस लैब की विकेट ट्रम्प ने यहाँ पे ले ली, आप देख सकते हो 11.5% की गिरावट हम लोग को लोरस लैब में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और ऐसा क्या हो गया, तो आप देख सकते हो कि जो अमेरिका की ओर से जो मदद यहाँ पे इनको यहाँ पे मिल रही थी, वो सस्पेंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं लोरस लैब ने भी यहाँ पे अपना अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि जो भी डिसीजन यहाँ पे होने वाला है, मतलब ट्रम्प 2.0 की बात करें, जो फंडिंग हॉल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसके रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इनके ऊपर यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ये भी पॉइंट उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। इसको मानना है नहीं मानना है वो तो शेयर होल्डर ही डिसाइड करेंगे। देन अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ट्रम्प टैरिफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस देखने को मिल रहा है, और उन्होंने पहला टैरिफ का अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कर दिया है। इसके चलते काफ़ी ड्रामा भी देखने को मिल गया है, वही एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों, ट्रम्प ने एक बात बोली थी कि हमारे देश में जो इलीगली इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है, उनको हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, और जिस भी वो देश के होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वापस लेना पड़ेगा। एंड जो कंट्री उनको वापस लेने के लिए मना करेगी, ठीक है, उनके ऊपर हम लोग हेवी टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, एंड इसकी शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, कौन से देश के साथ, कोलंबिया के साथ। यस, कोलंबिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टैरिफ वॉर बिगिंस अंडर द ट्रम्प, मतलब यूएस एक्ट आफ्टर द कोलंबिया रिफ्यूज, मतलब रिफ्यूजेस टू, मतलब वापस माइग्रेंट की जो फ्लाइट थी उनको वापस लेने के लिए उन्होंने मना कर दिया। सो लगभग 2 फ्लाइट्स भरकर यहाँ पे उनके जो लोग थे, इलीगल इमिग्रेंट्स थे, वो कोलंबिया यहाँ पे भेज दिए जा चुके थे। एंड उसके बाद यहाँ पे सामने से कोलंबिया ने उनको अपने देश में लेने के लिए यहाँ पे मना कर दिया। जैसे उन्होंने ये बात बोल दी, तो ट्रम्प ने 25% का टैरिफ कोलंबिया के ऊपर यहाँ पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो वापस उन लोगों को लेने से मना कर रहे थे। देन बाद में जोश जोश में कोलंबिया ने भी बोल दिया कि हम भी अमेरिका से जो आने वाला सामान है, इम्पोर्ट जो हो रहा है, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प ने ये तक बोल दिया कि अभी 25% है, आगे 50% भी हम लोग कर देंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रम्प फुल्ली जो उन्होंने बात यहाँ पे बोली थी उसको लेके कितना ज़्यादा सीरियस है। एंड उसके बाद ट्रम्प ने ये भी बोल दिया कि जितना हो सके प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, जो भी ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है वो बाकी भी लोगों के लिए, लीडर्स के लिए एक वार्निंग के तौर पे ही यहाँ पे देखी जाएगी। सो डेफिनेटली इतना सब कुछ प्रेशराइज सारी चीज़ें होने के बाद कोलंबिया को बैक फुट पे आना यहाँ पे पड़ा। एंड उन्होंने यहाँ पे डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई, जितने भी टर्म्स है ट्रम्प के हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, हम जो माइग्रेंट्स हैं उनको वापस यहाँ पे लेने के लिए रेडी। एंड उसके बाद अमेरिका ने भी क्या कर दिया, टैरिफ को पॉज कर दिया ऑन कोलंबिया। ठीक है, क्यों? आफ्टर द एग्री ऑल द ट्रम्प्स कंडीशन। सो इतना कुछ ड्रामा देखने को मिल गया। एंड इस चीज़ के चलते आज के दिन क्रूड ऑयल में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिल गया। आप चेक कर सकते हैं क्रूड में क्यों गिरावट होगी, क्योंकि यस, ट्रम्प के आने के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कितनी यहाँ पे बढ़ चुकी है। एंड इसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब पहले तो लगा था कि भाई इतना सीरियसली होगा क्या, बट यस, ये एक्चुअल में ही सीरियसली हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार के सैंक्शंस उन्होंने टैरिफ के यहाँ पे लगा दिए कोलंबिया के ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क अभी हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो क्रूड के ऊपर हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल गया। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे एक अच्छी खबर भी हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी इसका रिएक्शन कल बाजार में क्या देखने को नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। मतलब आरबीआई, यस दोस्तों, फाइनली हम कह सकते हैं आरबीआई ने लिक्विडिटी से रिलेटेड चलो कुछ तो कदम उठाया। ठीक है, अभी देखा गया तो और अच्छा कदम उठाना चाहिए था, बट चलिए एटलीस्ट कुछ तो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई। मतलब आरबीआई ₹1.5 ट्रिलियन लिक्विडिटी बूस्टर हम लोग को देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते फेब्रुवरी मंथ में जो एमपीसी की मीटिंग होने वाली है उसमें शायद से रेट कट के होप अभी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि हर किसी को पता है भाई सिस्टम में लिक्विडिटी की काफ़ी आवश्यकता है। ठीक है, एंड आरबीआई के पास जितने मेजर्स रहेंगे वो उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि आरबीआई ने
60,000 करोड़ के बॉन्ड वो परचेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले टू ईज द लिक्विडिटी क्रंच। ठीक है, एंड ये जो 1.5 ट्रिलियन का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का जो पैकेज बोला है उसी का ही ये पार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बॉन्ड परचेज। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक रिलीफ देखने को मिल जाएगा। ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई ने डॉलर रुपी स्वैप की भी बातचीत यहाँ पे की है। ठीक है, उसका भी अनाउंसमेंट उन्होंने कर लिया है। सो इस चीज़ के चलते रुपी में एक मजबूती आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि बैंक्स के साथ यहाँ पे आरबीआई के कुछ करार होते हुए देखने को मिलेंगे। वो डॉलर यहाँ पे खरीदेंगे, एक अमाउंट यहाँ पे फिक्स किया जाता है एंड यूजुअली क्या किया जाता है, डॉलर को आगे जाके और भी ज़्यादा बेचा जाएगा। इस चीज़ के चलते रुपी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा एंड एक टाइम के बाद वापस डॉलर जहाँ से उन्होंने लिए थे वो वापस उनको कर दिए जाएंगे। एक पहले से डिसाइड किया होता है कौन से भाव के ऊपर। सो ये डॉलर रुपी स्वैप भी हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। कितने का? लगभग $5 बिलियन का। इस चीज़ के चलते गिरते हुए रुपी को शायद से थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, इसकी कोशिश आरबीआई करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देन अगर हम लोग बात करें कि ये जो सारी चीज़ें जो चल रही 60,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें परचेज यहाँ पे की जाएगी, बॉन्ड बिंड सब वही होता है। सो कितना लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा? 7,000 करोड़ का, बट किसमें? बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, सो बैंकिंग सिस्टम में चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। 60,000 करोड़ 3 ट्रांचेस में किए जाएंगे। उसमें से पहला है 30 जनवरी, उसके बाद 13 फरवरी एंड उसके बाद 20 फरवरी। ठीक है, इस हिसाब से 2020 के हिसाब से डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। तो चलो, जैसे कि मैंने कहा कि एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पे डिसीजन लिया है, तो इस चीज़ को लेकर कल मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को मिलता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नो डाउट अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड ये खबर देखने को मिल चुकी है, लिक्विडिटी इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई के कंट्रोल में वही चीज़ें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो कल फाइनेंस सेक्टर, बैंक सेक्टर, बैंक निफ्टी, ठीक है, उनके ऊपर आप थोड़ा बहुत जरूर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। उसी के साथ साथ देखा गया आज के दिन एफआईडीएस क्या है। वैसे तो एफआईएस ने कितना बेचा है वही देखने के लिए आए थे, तो 5,000 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा है। नो डाउट आरबीआई के जो लिक्विडिटी वाला जो डिसीजन है देखा गया तो ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ तो भाई बजट में टैक्स अगर कम हुआ वही रहेगी, बट चलो एटलीस्ट बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए एक अच्छा पॉइंट तो हम लोग को जरूर आरबीआई के ओर से होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड लिक्विडिटी वाला डिसीजन लिया है, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फेब में जो एमपीसी की मीटिंग होगी वहाँ पे शायद से क्या पता रेट कट भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो इस चीज़ के चलते जिनके ऊपर ईएमआई है उनका ईएमआई भी कम हो सकता है अगर रेट कट हुआ तो भविष्य में। ठीक है, 7-8 तारीख को कुछ तो एमपीसी की मीटिंग देखने को मिल रही है, तो और थोड़ा लिक्विडिटी बाजार में आ सकती है करके। सो लेट्स सी क्या होता है करके। तो चलिए, गिरावट वाले माहौल में एटलीस्ट एक पॉजिटिव वाला पॉइंट तो देखने को मिल चुका है, तो इसका इम्पैक्ट कल बाजार के ऊपर कैसा रहेगा